नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। इस पॉजिटिव समाचार के ज़रिए हम आपको नवयुग के एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ने जा रहे हैं, जो शाकाहार जगत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए है। इस दिशा में देश-विदेश की कई ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएँ भी जुड़ी हुई हैं। तो जो और ये शाकाहार जगत पूरे संपूर्ण विश्व को सुखमय, स्वस्थ, शांति और खुशहाल बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व प्रयास है। तो पीएसएसएम भी इस शाकाहार जगत से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ पीएसएसएम नेपाल से कांति भंडारी जी हैं, जो काठमांडू में एक महा शाकाहार रैली का आयोजन किया गया है। तो कांति भंडारी जी मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। मैम, आप थोड़ा-सा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं पीएसएसएम से लगभग पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ जी मैम। और जी, हमने अपने घर में एक सेंटर खोला हुआ है, उसमें लोग आते हैं, ध्यान-वान करते हैं। अभी कुछ समय से तो हमारा ध्यान प्रचार थोड़ा कम है, नहीं तो स्कूल कॉलेजों में जाकर जहाँ हमारा मूल घर है, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल बहुत सारा काम किया था कॉलेजों में, स्कूलों में और वहाँ के स्कूल, कॉलेज प्रशासन कार्यालय में 15 मिनट का ध्यान कंपल्सरी करवाया गया है। हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड जुड़े हैं, वहाँ के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर युवराज जी। कट्टेल जी, उनकी अगुवाई में ये निर्णय लिए गए हैं और वहाँ के मुख्य प्रशासनिक भवन में एक बहुत बड़े पिरामिड का भी निर्माण किया गया है। इसी तरह से अद्भुत मैम। मैम, थोड़ा-सा आप अपने इस महाशाकाहार रैली के बारे में बताइए, क्या है ये? जी, ये शाकाहार रैली कल होने जा रही है। कल सुबह 8 बजे न्यू रोड शहीद गेट के सामने एक भद्रकाली मंदिर है, उसी के प्रांगण से स्टार्ट होके ये त्रिपुरेश्वर, थापाथली और शहीद गेट, त्रिपुरेश्वर, थापाथली होते हुए माइती घर मंडला बोल के एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर जाके ये समाप्त होगी। और ये रैली हम नेपाल सरकार और चाइना सरकार के बीच में चीन की जियान फूड कंपनी और नेपाल की हिमालयन फूड इंटरनेशनल के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार भारत से भैंस को लाकर नेपाल में काटा जाएगा और चीन में उसको सप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए 6 अरब की लगाने में बहुत बड़े-बड़े वधशालाओं का निर्माण भी होने जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए बोल के इसके लिए थोड़ी विरोध सभा और शाकाहार प्रमोट करने के लिए शाकाहार रैली का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें हमारे नेपाल के जितने भी संघ संस्थाएँ, धार्मिक संघ संस्थाएँ सभी मिलकर अपना विरोध जताने हेतु र शाकाहार को प्रवर्धन करने के लिए सभी मिलकर ये रैली कर रहे हैं मैम। और इसके जी। अध्यक्ष हैं नेपाल शाकाहारी संघ कृष्ण बहादुर गुरुङ जी की अगुवाई में खास ये हो रहा है और हमारे आदरणीय मातृका पैकरेल सर, उनका भी बहुत अतुलनीय योगदान है ऐसे शाकाहार रैली में। शाकाहार रैलियों का आयोजन करने में उनका भी बहुत अतुलनीय योगदान है, क्योंकि काठमांडू से बाहर भी एक जगह है बारा, वहाँ पर गढ़ी माई एक मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारी बलि दी जाती है। मगर पिछले बहुत सालों से इन लोगों की टीम कृष्ण प्रणामी समाज है ये लोग, इन लोगों की टीम मिलकर बलि प्रथा को बंद करने का बहुत पहल कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर हमने पिछले साल भी शाकाहार रैली का आयोजन किया था और अभी पिछले जी। 2-3 महीने पहले भी हम लोगों ने शाकाहार रैली आयोजन किया था, मगर एक दिन पहले बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। जी। मगर अब हाँ जी, जी मैम बोलिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैम, आपको इस रैली के लिए। मैम, थैंक आपने यू मैम। बताया कि ये जो शाकाहार रैली है, इसमें कई संस्थाएँ हैं, तो नेपाल से जी। कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? और किस तरह से वो अपना योगदान दे रही हैं इस शाकाहार रैली के लिए? उनका क्या मत है इस विषय पर, शाकाहार पर? शाकाहार ऑलमोस्ट सभी जैसे अब प्रमुख रूप से श्री कृष्ण प्रणामी समाज है और जी। हाँ, और रामपाल जी को मानने वाला भी एक समाज है, उनका नाम नहीं मालूम है मुझे। मगर ओशो वाले भी हैं, ओम शांति वाले और जितने भी हैं जैसे
रविशंकर जी को मानने वाले, हमने जितना भी पता चला उन लोगों को सभी को समेटा है इसमें। अभी एक्यूरेट मुझे सभी का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने यहाँ नोट डाउन भी नहीं किया। मगर बहुत सारी छोटी से लेकर बड़ी हर संघ संस्था को, इस्कॉन वाले भी हैं, सबको बताया गया है, सबको पत्राचार किया गया है। आशा है सभी लोग कल आएँगे। जी, अद्भुत। ओशो, श्री श्री रविशंकर और जो ये ब्रह्म कुमारीज़ है, मतलब ये सारी संस्थाएँ जी, अपना योगदान दे रही हैं इस शाकाहार रैली में। बहुत सुंदर जी। मैम। मैम आप मुझे ये बताइए कि ये जो शाकाहार रैली जहाँ से प्रारंभ हो रही है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने संख्या में जो है लोग आएँगे? अभी अनुमान जितने लोगों को खबर किया है उस हिसाब से तो 2 ढाई हज़ार आने चाहिए। काठमांडू में ठंड बहुत है, उसकी वजह से अगर फ़र्क ना पड़ा तो 2 से ढाई हज़ार लोग जुटेंगे, ऐसा हमने अनुमान किया है। जी। जो प्रारंभिक स्थान है वहाँ से 2 से ढाई हज़ार लोग जुड़ेंगे और जैसे-जैसे ये जी। रैली आगे बढ़ती जाएगी, तो क्या उसके साथ में और भी लोग जुड़ते जाएँगे? थोड़े बहुत जुट सकते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा नहीं है, छोटे एरिया में ही है, जी, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा मांसाहार होता है, जहाँ ये स्टार्ट हो रहा है ना। भद्रकाली मंदिर जी, में भी बहुत बलि दी जाती है और वहाँ पर यहाँ की लोकल नेवार बस्ती है, तो उन लोगों में तो उन लोगों का चलता है मांस, एकदम ईज़िली उन लोग खाते हैं तो। अभी तो ब्राह्मण क्षेत्रीय भी सब खाने लगे हैं, तो उन लोगों का तो उन 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 उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम लोगों को नहीं खाना है, ऐसा नहीं है उन लोगों की जाति में, वो एकदम ईज़िली खाया जाने वाला चीज़ है। तो उन लोगों जी। को चेतना मिलो स बोल के हम लोग वहीं से कर रहे हैं तो कि वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हों। कांति जी, ये जो शाकाहार रैली की जा रही है नेपाल में, तो जो आपने बताया कि वो बलि प्रथा प्रभावित क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि जो ये रैली है, वहाँ कुछ संदेश देगी या उन लोगों को इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अवश्य मैम, अवश्य, क्योंकि काठमांडू का पशुपतिनाथ का मंदिर एकदम प्रसिद्ध है। ये जी, श्री कृष्ण प्रणामी समाज वाले 365 दिन वहाँ पर शाकाहार रैली करते हैं। मतलब बैनर्स लेकर खड़े होते हैं पशुपति के दक्षिण गेट के सामने, जी, तो उसमें भी हम लोग जी। जाते रहते हैं। हम लोगों की भी सहभागिता उसमें निरंतर जैसी होती है। तो वहाँ खड़े-खड़े बहुत बहुत लोगों ने उसको बस देखा है। उन वहाँ हम लोगों को बोलना कुछ नहीं मिलता। अलाउ नहीं है हम लोगों को बोलने के लिए तो, बस बैनर लेके खड़े होना होता है। उसको देख-देख कर कितने लोग आके बताते हैं कि मैंने आपका ये साइन बोर्ड देखा, है ना? ये देखा तो मैंने मांस खाना छोड़ दिया बोल के खुद बताने आते हैं वहाँ पर लोग। तो ये शाकाहार रैली अद्भुत। में तो कल तो थोड़ा बहुत बोलना भी होगा, बताया भी जाएगा, पम्पलेट वगैरह बाँटे जाएँगे, तो अवश्य ही परिवर्तन होगा मैम। अ, कांति जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि थोड़ा-सा जो आपका जो शाकाहार रैली है, इसका जो कोई ध्येय वाक्य भी कुछ निश्चित किया गया है क्या? प्राणी मात्र को आधार, सबैलाई जिउने अधिकार, ऐसा जी, कुछ लिखा होता है ना? अरे जी, जी। अपने अगर आपको एक काँटा भी चुभे अपने बच्चों को तो तुम्हें दर्द होता है और किसी के बच्चे को तुम काट के खा जाते हो, उसे कुछ नहीं होता? ऐसे प्रश्न चिन्ह वाले इस टाइप के हैं मैम बहुत। अ, अद्भुत। बहुत ही हुँ, जो ध्येय वाक्य कह सकते हैं, बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से ये जो है, बहुत ही अच्छा संदेश देगा। तो कांति जी, थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि ये जो शाकाहार रैली है अ, जो स्पेशली काठमांडू से होते हुए आपके चीन तक जा रही है, तो आस-पास के जो कौन-कौन से जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, वो कौन-कौन से इलाके प्रभावित होंगे और कहाँ तक इसका जो प्रसार होगा इस संदेश का? शाकाहार रैली तो काठमांडू में ही हो रही है, चीन में नहीं हो रही है। काठमांडू में जी, हो रही है तो मगर ये एग्रीमेंट हुआ है ना गवर्नमेंट के बीच में कि यहाँ जी, जी। स्लॉटर हाउस खोले जाएँगे, तो इसके अगेंस्ट भी हम लोग कल एक प्रस्ताव पेश करेंगे, विरोध प्रस्ताव पेश करेंगे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सिग्नेचर करा के सरकार पर दबाव देने हेतु से वो कराया जाएगा। बाकी तो अभी ज़िले-ज़िले में भी शाकाहार रैलियाँ होने लगी हैं नेपाल के। बहुत परिवर्तन आ रहा है लोगों में। अभी जो टीनेज बच्चे हैं वो तो खाना नहीं चाहते मांस। कितनों के तो घर में हुँ, मम्मी-पापा के फ़ोर्स से खिलाया जाता है। अभी के बच्चे मोस्टली ये मांसाहार अपनाना नहीं चाहते। परिवर्तन पहले से बहुत हो रहा है और अभी हम लोगों को काम करना भी बहुत आसान है।
अगर बोलो तो लोग कन्विंस होने लगे हैं धीरे-धीरे। जी, पिछले साल क्या हुआ था, शाकाहार रैली की थी तो हमने पिरामिड कैप्स भी लगाए थे। तो कहीं गाली मिलती है, कहीं ताली मिलती है, ऐसे काम करो तो। कितनों ने हमें जी। एप्रिशिएट किया और कितनों ने इतनी बुरी-बुरी गालियाँ भी दी थी। तो सबको पचा के चलना होता है आगे, क्योंकि मालूम है कि हम अंदर से अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन ऐसी बातों से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। पितामह ने जो अद्भुत रास्ता कांति जी, दिखाया है। आप जी, जो शाकाहार की दिशा में जो आप कार्य कर रही हैं और जिसे आपने अपने जीवन का उद्देश्य भी बना लिया है, बहुत ही सुंदर। जी, भारत सरकार के ऊपर जो जिस प्रकार से आप अपने शाकाहार की हम अपनी बात रखना चाहते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, एक सद्भावना की दिशा में, एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। सो तो आप एक अंतिम आपसे जानना चाहेंगे कोई संदेश जो जिससे कि हम जन-जन तक इस शाकाहार रैली तक आप पहुँचा सकें? जी, सबसे महत्वपूर्ण अभी के लिए तो इतना ही है कि कल कल सुबह 8 बजे जितने भी नेपाली काठमांडू में हैं, सुन रहे हैं तो सभी लोग इस शाकाहार रैली में सहभागिता जनाकर हमारा मनोबल बढ़ाएँ और साथ ही साथ विश्व में जितने भी इस पीएमसी को सुनने वाले फ्रेंड्स हैं, उन लोगों की ऊर्जा तरंगे भी हमें भेजें, है ना? आंतरिक मनोबल प्रदान करने के लिए उन सभी से भी अनुरोध करती हूँ। और शाकाहार हम मनुष्य का आहार नहीं है, ये कहने की बात तो नहीं है, बहुतों को मालूम ही है। फिर भी हम जो जिसके भीतर ईश्वर का निवास है, हमारा ये देवालय रूपी मंदिर, है ना? देवालय रूपी शरीर, इसको हम अपनी कब्रगाह ना बनाएँ, लाश ना डालें। कोई पशु मर गया, इंसान कोई मरता है तो तुरंत घर से बाहर निकालते हैं। पशु मरता है तो उसको फ्रिज में ठूस-ठूस के रखते हैं। घरों में कितने महीनों दिन तक रख-रख के उसको पका-पका के खाते हैं। तो अपनी दिव्यतम और भव्यतम स्वरूप को अगर हमें जानना है, जो कि अभी बहुत सुनहरा अवसर है, तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए सभी को शाकाहारी बनना ही होगा और मुझे उम्मीद है कि धीरे-धीरे हर कोई बंदा शाकाहार को अपनाएगा ही। तो जी, इसके लिए हाँ जी, पीएमसी हिंदी का तो जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इतना बड़ा जी। जो व्यापक काम कर रही है पीएमसी हिंदी, घर-घर में घुस-घुस कर लोगों को जगाने का काम कर रही है, इसके लिए तो एकदम दिल से धन्यवाद है पीएमसी का। धन्यवाद कांति जी। पीएसएसएम के माध्यम से जो आप ये शाकाहार जगत का कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरी एक सभी अनुरोध है सभी साथियों से कि जो जहाँ पर भी हैं अपनी अगर हम इस शाकाहार में रैली में अगर भाग ले सकें, तो अद्भुत है और अगर हम अपनी वहाँ प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम वहाँ प्रेज़ेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम जहाँ भी हैं, अपने-अपने घरों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से इस शाकाहार रैली को जो महाशाकाहार रैली है, इसे एक अपनी ऊर्जा प्रदान करके और भी सुंदर से सुंदरतम बनाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप भी इस शाकाहार रैली से जुड़े रहिए, आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते रहिए। धन्यवाद मैम। लास्ट में एक लाइन और कहना चाहती हूँ मैम, अब सभी को ये जी, समाचार मिल ही जाएगा तो जहाँ तक हो सकेगा हम हर महीने शाकाहार रैली करेंगे। अगर हर महीने नहीं भी हो पाया तो भी 2 महीने के 2 महीने के अंतराल में शाकाहार रैली अब नियमित होगी काठमांडू में। यही बताना चाह रही थी। जो सुन रहे हैं तो वो सहभागिता नेपाल जनाएँ और नेपाल के पीएमसी आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अगर आप हर महीने वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, तो अद्भुत है और अगर नहीं हो सकते हैं, तो जहाँ से भी हैं, वहाँ अपने ध्यान की ऊर्जा से इस शाकाहार रैली को इनकी जो सोच है, उसको और भी अधिक मजबूती प्रदान करें और हम पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि अब हर महीने जब आयोजित होगा, तो किसी न किसी महीने हम ज़रूर प्रस्तुत होने का और अपनी जो ऊर्जा है, उसमें अपने जो योगदान है, ज़रूर देंगे। धन्यवाद कांति मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मुझे इस अवसर देने के लिए आपका और पीएमसी हिंदी का दिल से शुक्रिया। धन्य